एएमयू का पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी वहां पर स्पीच देता है और वहां पर जो जहरीले बोल उसके द्वारा बोले गए हैं, शायद आप तक बात पहुंची होगी। जिन साथियों तक नहीं पहुंची मैं उनको बता दूं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर विवादास्पद टिप्पणी करना, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का और दलितों का एनकाउंटर हो रहा है जानबूझकर, ये उसके बयान। और फिर उसने कहा कि हिंदू समाज सड़ चुका है, हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज सड़ चुका है। ये उसने शर्जील उस्मानी ने एल्गार परिषद के मंच से पुणे में 30 जनवरी को कहा। अब धीरे धीरे जब ये वायरल हुआ, इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सभी की। मेरा आप सभी से ये कहना है, ये लोग जो बोलते हैं कि हम पीड़ित हैं, यहां पर एनकाउंटर होता है, यहां पर मॉब लिंचिंग होती है, अगर देश की परिस्थिति बिल्कुल भी ऐसी रही होती, किसी का उत्पीड़न हो रहा होता, तो शर्जील उस्मानी तेरे जैसे चिंदी चोर की इतनी औकात नहीं थी। अगर देश में वाकई परिस्थिति विषम होती तो तेरे जैसे चिंदी चोर की इतनी औकात नहीं होती कि तू पुणे में खड़ा होकर और पूरे हिंदू धर्म के ऊपर ये टिप्पणी कर देता कि हिंदू धर्म सड़ चुका है। देश में संविधान है, कानून है, यहां हिंदू आपस में बटे हुए हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। इसलिए तेरे जैसे नीच, तेरे जैसे दो कौड़ी के लोग मंचों पर आकर पूरे धर्म को टारगेट करके आसानी से चले जाते हैं। लेकिन तू एक बात ध्यान रखना, अपने घर पर अगर तेरे तक ये लाइव पहुंचे तो अपने घर पर अपने परिवारजनों से अपनी पिछली जो 7 पुश्तें हैं, तेरी ये जो 7 पुश्तें हैं पिछली, उनके नाम पूछ लेना। ज्यादा मत पूछना, केवल 7 पुश्तों के नाम पूछ लेना और वो बता देना आकर के कि 7 पुश्तों में नाम ये पाए गए हैं। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, बहुत ही पीड़ा पहुंचती है। आज जावेद अख्तर, ओवैसी, मुनव्वर राणा जो ये बोलता है कि हिंदू तालिबान बन चुका है, इनको ये बयान सुनाई नहीं देंगे। इन लोगों को ये बयान सुनाई नहीं देंगे जो एक मंच पर खड़ा होकर शर्जील उस्मानी ये बोलकर चला गया कि हिंदू धर्म सड़ चुका है। इन लोगों को ये बयान सुनाई नहीं देंगे। और माफ कीजिए, इनका कोई भी सिंगल पर्सन, एक भी व्यक्ति गलत कहने के लिए आएगा नहीं। इसको डिफेंड करने के लिए, इसको बचाव करने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति, सिंगल पर्सन भी खड़ा होकर ये नहीं कहेगा कि इसने यहां गलत बोल दिया। कोई नहीं बोलेगा। सब सुनकर ये अपने रिएक्ट करते रहेंगे। हम जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे तो वहां पर रिएक्शन भेजते रहेंगे ये लोग हंसी के, इनको मजा आएगा। ये मुझे बोलते हैं कि तुम बात करते हो एक तरफ की, अब ये बयान सभी ने सुना, लेकिन एक भी व्यक्ति निकलकर ऐसा नहीं आएगा जो ये कहे कि हाँ उसने गलत किया, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक भी व्यक्ति नहीं निकलकर आएगा। और फिर ये धारणा सेट करने की कोशिश की जाती है देश के अंदर कि सब लोग बुरे नहीं हैं, सभी लोग बुरे नहीं हैं।
कुछ चंद लोग नाम खराब कर रहे हैं, फिर ये धारणा गढ़ी जाती है। मैं उन अच्छे लोगों की पहचान करना चाहता हूं, उन अच्छे लोगों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई जो ऐसे बयानों का विरोध करें जो अच्छे लोग हैं। वो कहां हैं? आप कल्पना कीजिए अगर स्थिति विपरीत होती। देखिए, मैं खुलकर बोलने वाला व्यक्ति हूं। अगर स्थिति विपरीत होती, परसेंटेज विपरीत होता और कोई हम में से ये बयान दे दिया होता, या ये सोच लीजिए, छोड़िए यहां की छोड़िए, अगर पाकिस्तान में किसी ने ये बयान दे दिया होता कि मुस्लिम धर्म पूरा सड़ चुका है, किसी वहां हिंदू नेता ने, हिंदू छात्र नेता ने अगर ये बोल दिया होता, तो वहां क्या होता? पाकिस्तान, जब ये देश का बंटवारा हुआ था तब कितनी संख्या थी और आज कितनी है वहां? उस पर कोई बात नहीं करेगा। अगर वहां कोई बोल दे इस तरीके से, तो मैं आपको बता रहा हूं 24 घंटे नहीं होंगे। ये सिर्फ हमारे देश में ही है। ये सिर्फ सहनशीलता, पूरा सेक्युलरिज्म का ठेका, हर चीज का ठेका ये हमारे ऊपर ही है। विश्वास कीजिए, वर्ल्ड के किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता होगा कि देशद्रोहियों को बचाने के लिए, आतंकियों को बचाने के लिए, जो तिरंगे का अपमान करते हैं उनको बचाने के लिए रातों रात वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाती हो, उनको कंबल बांटे जाते हो, जिन्होंने पुलिस के जवानों को घेर कर मारा हो, जिनको 20-20 फुट खाई में फेंका हो, जिन पर तलवारें चलाई गई हों, जिन पर डंडे चलाए गए हों, उन अपराधियों को, उन आतंकियों को, उन गुंडों को बचाने के लिए किसी किसी प्रदेश के मुखिया पूरी लीगल टीम खड़ी कर दे रहे हैं। विश्वास मानिए, ऐसा वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं होता होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी किसी देश में नहीं होता होगा कि जहां, अब तो तथाकथित ही बोलूंगा, तथाकथित बहुसंख्यकों को, तथाकथित अल्पसंख्यक, एक 20 साल का लड़का जाकर ये कह के चला जाए कि तुम्हारा धर्म सड़ चुका है पूरा, और वो 100 करोड़ गिनती वाले 100 करोड़ सुनकर एक करवट लेकर सो जाएं, सुबह फिर दूसरी खबर भी तो सुननी है। ऐसा भी कहीं नहीं होता होगा। किसी ने क्या नहीं बोला हमको। भारत माता को डायन बोला, रामचंद्र जी पर टिप्पणी हुई, सीता माता पर हुई, आए दिन हमारे इष्टों पर टिप्पणियां होती रहती हैं। कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है और हम और आपस सिर्फ चर्चा करे रह जाते हैं कि ये हो रहा है। लेकिन भाई, जिस काम के लिए हम निकले हैं, क्योंकि लोग एग्जाम्पल चाहते हैं। सरजील उस्मानी अगर एक बाप की औलाद हो तो मिलना। मैं यहां बताने नहीं आया हूं किसी को, मैं अपना काम करता हूं। अगर तू एक बाप की औलाद हो तो मिलना सरजील उस्मानी, तेरे तक ये आवाज पहुंच जाए। मैं बताऊंगा कि धर्म सड़ा हुआ है या क्या है। साउथ अफ्रीका से भाई देख रहे हैं, आनंद पांडे जी, धन्यवाद। जय श्री राम आपको भी। भाई, जहां भी ऐसी टिप्पणियां, ऐसा धर्म पर आघात, प्रहार दिखाई दे, उसका विरोध करें। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां भी ना जाएं। साइबर क्राइम में कोई भी एफआईआर कर सकता है। एक जागरूकता होनी चाहिए।
राजेश जी लिख रहे हैं, धर्म एक बहती हुई प्रवाहमान धारा है, एक जलती हुई ज्वाला की तरह। सहमत हूं मैं आपसे, लेकिन कुछ लोगों ने माइंड सेट किया हुआ है कि ये बोलेंगे और तभी इनका जहर दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। और भाई यहां पर एक सोई हुई कौम है, वो सोती ही रहती है, कुछ भी बोलते रहो वो सोती ही रहती है। इनका माइंड पूरा सेट है और ये पूरा सोच कर आते हैं कि इनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बकायदा इनके लिए मंच लगाए जाते हैं, बकायदा फंडिंग होती है। भाई आनंद वर्मा जी, आपका मैसेज मिल रहा है। कमेंट बहुत सारे साथी आते हैं, बहुत सारे साथी करते हैं, सभी के रिप्लाई दे पाना असंभव है, लेकिन आप सभी हृदय में हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और ऐसे लोगों का जो धर्म को, राष्ट्र को इस तरीके से शर्मिंदा करें, उनको जवाब मिलते रहना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये कमेंट कर रहे हैं दोदरन को करने दीजिए। भाई कह रहे हैं कुछ इनको कमेंट करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए, इनका काम ही यही है। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का। और ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा, इन पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी, ऐसा विश्वास है, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।